हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लेवल को बढ़ाते जाएंगे। मेरा कहने का मतलब इंग्लिश को हम सीख रहे हैं बेसिक्स से लेके। जिसको कुछ भी नहीं आता ना इंग्लिश में, वो भी ये क्लास देख के इंग्लिश को अपनी बहुत इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो हमने जो अभी तक पढ़ा उसका मैं एक रिकैप दे देता हूँ, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंग्लिश के बारे में, क्या होती है, कैसे काम करती है, वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। फिर हम लास्ट वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ वर्ड पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम जो होता है वो नाउन होता है। नाउन का फंक्शन क्या होता है? नाउन का फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना या कॉम्प्लीमेंट बनना। प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? जो नाउन काम करता है वही काम करता है प्रोनाउन, तो सेम फंक्शन हो गए। फिर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड कर देता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड कर देते हैं मीनिंग, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। इनका फंक्शन यही होता है नाउन और प्रोनाउन में, मीनिंग ऐड करना। और इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनमें डिग्रीज होती हैं। ठीक है, जैसे गुड है, गुड का बेटर, बेस्ट, है ना, इस हिसाब से। बस अभी ना हम इंट्रो पढ़ रहे हैं, मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हम बोलते हैं वो होते क्या हैं, किसी भी सेंटेंस में उनका फंक्शन क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में। आई थिंक एडवर्ब के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी था, फिर से बताते हैं। देखो, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब भी जो काम एडजेक्टिव करता है वही काम होता है, पर एडजेक्टिव किसके मीनिंग में कुछ मीनिंग ऐड करता है, मतलब किस में मीनिंग ऐड करता है? नाउन और प्रोनाउन में। एडवर्ब किस में ऐड करता है? एडजेक्टिव में, वर्ब में, या खुद एडवर्ब में। ठीक है, जैसे देखो, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। एडवर्ब इज ए वर्ड that add some meaning in verb, adjective or other adverbs। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, एक मीनिंग ऐड करता है। किस में? या तो वर्ब में ऐड कर देगा, या एडजेक्टिव में ऐड कर देगा, या कोई दूसरे एडवर्ब में ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे कि ही रन्स। मान लो कोई लड़का है जो ऐसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसमें उसकी रनिंग भी होनी है, मतलब फिजिकल होना, उसमें रनिंग भी होनी है, तो वो डेली दौड़ने का काम करता है, तो क्या लिख देंगे? ही रन्स। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही रन्स क्विकली। अब देखो, इस सेंटेंस का मीनिंग था कि वह दौड़ता है। ये रन जो होती है, ये हमको सबको पता है, ये वर्ब होती है, एक्शन है, वर्ब है। ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैं बता चुका हूँ। ये रन क्या है? वर्ब है। ये क्या है? अब देखो, ये क्या है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ता है कि ये किसके लिए यूज हो रही है। क्या ये ही के लिए यूज हो रही है? ही क्विकली है या रन क्विकली है? मतलब वो जो एक्शन कर रहा है दौड़ने का, उसमें मीनिंग ऐड कर रही है या ही में ऐड कर रही है? अगर ही में ऐड कर रही है तो ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। अगर किसी प्रोनाउन में कोई मीनिंग ऐड करता है तो वो काम करता है एडजेक्टिव। अगर ये ही में मीनिंग ऐड कर रही है तो ये है एडजेक्टिव। अगर ये वर्ब रन में मीनिंग ऐड कर रही है तो ये है एडवर्ब। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान रखना, ये मीनिंग जो है, ये रन दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? हाउ का रिप्लाई, क्विकली, जल्दी जल्दी दौड़ता है, तेज तेज दौड़ता है। तो ये मीनिंग किस में ऐड कर रहा है? वर्ब में, तो ये क्या है? एडवर्ब। ऐसे वर्ड्स जो
किस में मीनिंग ऐड करें, या तो वर्ब में ऐड करें या एडजेक्टिव में या अदर एडवर्ब में, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। तो ये किस में ऐड कर रहे हैं, वर्ब में। दूसरा सेंटेंस देखो, दिस मैंगो, लिख दो, मैंगो इज स्वीट। अब देखो मैंगो, दिस क्या है, ये मैंगो यहाँ पे नाउन है, ये यहाँ पे क्या है, इस मैंगो के लिए यूज हुआ है एडजेक्टिव है, जिसको हम ना जब डिटर्मिनर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये डिटर्मिनर का काम करता है। मैंगो जो नाउन है इसके लिए यूज हुआ है, कौन सा वाला मैंगो, दिस, ठीक है। तो ये मैंगो के लिए यूज हुआ है एडजेक्टिव है, इज क्या है, वर्ब है, स्वीट। अब हमने पढ़ा था एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी भी नाउन, किसी भी प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड करना या कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, इस मैंगो में मीनिंग ऐड कर रहा है, देखो कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है मैंगो का, ये मैंगो एक ऐसा है, मीठा है, तो ये है यहाँ पे एडजेक्टिव। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। अब ध्यान से देखना, ये तो काम वही है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, स्वीट एडजेक्टिव होता है। अब ये वेरी क्या है, वेरी क्या है, इसको समझने के लिए वही फिर से बात कि ये यूज किसके लिए हुआ है, मैंगो के लिए हुआ है, इज के लिए हुआ है, या स्वीट के लिए जो है। अगर ध्यान से समझोगे तो ये जो स्वीट है ना, मीठा, इसके मीनिंग को इन्हेंस करने के लिए कि काफ़ी मीठा, ज़्यादा मीठा, बहुत अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा मीठा, तो ये क्या है, एडवर्ब। और ये किसको क्वालिफाई कर रही है, स्वीट को। किस में मीनिंग ऐड कर रही है, स्वीट में, तो ये क्या है, एडवर्ब। ऐसे वर्ड्स जो या तो वर्ब में कोई मीनिंग ऐड कर दें, या उनको क्वालिफाई कर दें, या उनके मीनिंग को इन्हांस कर दें, या ऐसे वर्ड जो किसी एडजेक्टिव में कोई मीनिंग और ऐड कर दें, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। या फिर कोई एडवर्ब में भी हो सकता है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, ही रीड्स क्वाइट क्लियरली, ही रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब देखो क्लियरली क्या है, नहीं पता, क्वाइट क्या है, नहीं पता, रीड क्या है, रीड तो देखो पता होना चाहिए, रीड पढ़ने का काम करना है ना, एक्शन है, तो ये क्या है, वर्ब। ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। और इतना पूरा पार्ट में अगर आपसे पूछूं, ये सब्जेक्ट है और ये क्या लगेगा, प्रेडिकेट। देखो इस चैनल पे हम ना धीरे धीरे बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उनके बाद उनको एडवांस कर लेवल पे लेते जाएंगे। तो जिसको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश ग्रामर बेसिकली एकदम जीरो से, वो जुड़े रहें और इसके बाद हम पढ़ते रहेंगे। ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, जो बेसिक्स का पहला लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो ही सब्जेक्ट और ये क्या है, प्रेडिकेट। अब देखो इनके जो एक एक वर्ड है, इनके मीनिंग को समझते हैं। रीड कैसे पढ़ता है, क्वाइट क्लियरली, मतलब एकदम साफ साफ पढ़ता है। कितना साफ पढ़ता है, काफ़ी अच्छा साफ पढ़ता है। तो देखो अगर ये वर्ब कैसी है, ये वर्ब है एक्शन। और ध्यान रखना जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। तो एक्शन वर्ब के बाद या तो आएगा उसका ऑब्जेक्ट या कोई एडवर्ब, तो ये है एडवर्ब। और ये एडवर्ब क्लियरली को क्वाइट जो है क्वालिफाई कर रही है, मतलब इसी में मीनिंग क्लियरली तो पढ़ता है, पर कितना क्लियरली, काफ़ी साफ, मतलब एकदम साफ पढ़ता है कि आप सुन के समझ पाओ, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग ऐड करें किस में, या तो वर्ब में, या एडजेक्टिव में, या कोई दूसरे एडवर्ब में, क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। इनका फंक्शन हमने पढ़ लिया था कि इनका फंक्शन यही होता है कि मीनिंग ऐड करना किस में, वर्ब में, एडजेक्टिव में या एडवर्ब में, और इनके एट्रीब्यूट्स, इनमें मतलब इनके फीचर्स, इनमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। इनमें क्या होती है, डिग्री, जो एडजेक्टिव में होता है वो एडवर्ब में भी होता है, डिग्रीज, ठीक है। बाकी हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम बस समझ रहे हैं कि हमें यह समझ जाए कि जो वर्ड लिखा हुआ है किसी भी सेंटेंस में, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और उस सेंटेंस में उस वर्ड का काम क्या है, ठीक है।
आप लिखना चाहो लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। अब अगला पार्ट से उस पर बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे सब कुछ समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वर्ब, अब देखो वर्ब क्या होती है। वर्ब एक सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड, किसी भी सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो एक्शन को या स्टेट को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है, वर्ब। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, वर्ब इज ए वर्ड दैट represents the action or state। ऐसा वर्ड जो क्या रिप्रेजेंट करे, या तो एक्शन या फिर स्टेट को। इसके फंक्शन क्या होते हैं, वर्ब का फंक्शन और वर्ब का एट्रीब्यूट, ठीक है। फंक्शन का मतलब इसके काम क्या है, तो इसका काम यही है, या तो स्टेट बताना या एक्शन बताना। किसी भी सेंटेंस में स्टेट या एक्शन बताने का काम कौन करेगा, वर्ब। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, इसमें नंबर हो सकते हैं, इसमें नंबर हो सकते हैं। नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, वर्ब सिंगुलर हो सकती है, वर्ब प्लूरल हो सकती है। इसकी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसकी ना एक बात और ध्यान रखना, जैसे होता क्या है, स्टेट भी होती हैं इसकी, या तो एक्टिव स्टेट की वर्ब है या फिर पैसिव स्टेट की। जैसे मैं लिखूं कि मतलब डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो जो बार्क करने का, भौंकने का काम है वो कौन कर रहा है, कुत्ते। तो ये क्या है, एक्टिव स्टेट की वर्ब है। अगर मैं बोलूं कि उस लड़के ने कुत्तों को मारा, तो अब देखो मारने का काम किसने किया, उस लड़के ने, और मारा किसको गया, कुत्तों को। तो द डॉग्स वर बिटन, तो ये बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब कहीं आ जाए, जिसमें जो उस वर्ब का, जो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो डूअर ना हो के कोई और उसका डूअर हो, तब क्या होता है, वो पैसिव वो स्टेट होती है, ठीक है। ये देखो कुत्ते भौंकने भी लग गए। समझ गए ना, इनमें नंबर होता है, इनकी फॉर्म्स होती हैं और इनकी स्टेट होती हैं। नंबर समझने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे ही इज ए बॉय, अब ये वर्ब है ना, ये सिंगुलर है, इसका नंबर क्या है, 1। अगर मैं लिखूं दे आर बॉयज, अब ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है, और इसका नंबर क्या है, मोर देन वंस है, ठीक है, मोर देन वन है, तो ये सिंगुलर प्लूरल हो गया। अब फॉर्म भी होती है इसकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो हम ना वर्ब में पढ़ लेंगे। बाकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो जनरली यूज होती है प्रेजेंट टेंस में, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस बताती है, और थर्ड फॉर्म होती है वो बताती है हमें क्या, एक्टिव पैसिव में यूज होती है, पैसिव फॉर्म बनाने में यूज होती है, और पार्टिसिपल का भी काम करती है। वो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ओके, अब समझ लेते हैं एक्शन और स्टेट को। एक्शन कैसे, जैसे ही लाफ्ड, अब देखो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, लाफ क्या है, वर्ब, और ये इसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होगा, सिंगल वर्ड वर्ब अकेली क्या प्रेडिकेट का काम कर देगी, और यहाँ पे क्या है, वर्ब। अब ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या काम हुआ है, लाफ, हंसने का, तो हंसना एक एक्शन है, तो ये कैसी वर्ब है, एक्शन, ठीक है। कैसे लिख दूं, ही इज डेड, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे ये जो डेड है ना, इस पर्सन ही की जो सब्जेक्ट है हमारा, इसकी स्टेट बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये
स्टेट। तो वर्ब का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में स्टेट और एक्शन को रिप्रेजेंट करना। एक्शन क्या होती है, स्टेट क्या होती है, वो हमने समझ ली। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया, प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। अब पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, अब देखो प्रेपोजिशन होती क्या है, ध्यान से समझना। पहले मैं आपको बता देता हूँ होती क्या है। देखो जैसे मैं लिखूँ द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। ध्यान से देखना, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। अब ये तो आर्टिकल है, लैपटॉप यहाँ पे नाउन है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ऑन द टेबल भी हमारा, टेबल नाउन है, द आर्टिकल है, तो ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज। अब ये ऑन क्या है और इसका काम क्या है, ध्यान से समझना। ये ऑन है यहाँ पे प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन का पहले समझ लेते हैं काम क्या होता है। प्रेपोजिशन का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, देख ध्यान रखना, जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा ही आएगा। अब मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट बनने का काम किसी भी सेंटेंस में किसका होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ध्यान रखना हमेशा, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का और सब्जेक्ट बनने का काम ये दो ही करते हैं। तो जब कोई प्रेपोजिशन आएगी उसका डेफिनेटली 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 ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और वो कौन होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये क्या है, प्रेपोजिशन, और उसके बाद क्या है, उसका ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे नाउन है। इस प्रेपोजिशन का काम क्या है, इस या नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड से रिलेट करना। अब देखो लैपटॉप कहाँ है, टेबल के ऊपर, तो ये ऑन जो है ना, ये बता रही है लैपटॉप और इस टेबल में जो रिलेशन है वो किसका है, कि लैपटॉप ऊपर है और टेबल उसके नीचे है, मतलब ऊपर रखा हुआ है। तो किसी भी प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, किसी भी प्रेपोजिशन का किसी भी सेंटेंस में काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर वर्ड से रिलेशन बताने का, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यही वाली। ये छोटी छोटी बातें हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका है, ये बातें ध्यान रखना। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड दैट रिलेट्स ए नाउन or a pronoun with the other words of the word लिख लेना, with the other word of the sentence, ठीक है। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, प्रेपोजिशन का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, क्योंकि उसके बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा, क्योंकि ना प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेशन बताने का, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, यही होता है कि रिलेशन बताना, टू रिलेट। किसको रिलेट करना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अदर वर्ड से, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसमें देखो कोई एट्रीब्यूट होता नहीं है, मतलब ऑन प्रीपोजिशन है ना, ये चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, या इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, या रिलेशन जिसके साथ बता रहा है वो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ऑन ही रहेगी। या नंबर कैसा भी हो, मतलब नंबर सिंगुलर प्लूरल बता दिया, ये कोई भी फॉर्म हो कोई भी टेंस हो, मतलब कैसी भी कंडीशन हो, यह हमेशा ऑन क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। तो इसमें कोई एट्रीब्यूट्स होते नहीं है, ठीक है, जैसे वर्ड है वैसा का वैसा रह जाता है।
तो ये हो गई हमारी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को ध्यान से समझ लेना, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड से रिलेट करता है। ठीक है, ये चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख लेना। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बाकी रह गया? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। अब देखो कंजंक्शन का काम क्या होता है, तुमको ये सेंटेंस मतलब नाम से ही पता चल रहा है। जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने का काम जो करते हैं। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें आके जुड़ती हैं। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो कंजंक्शन भी ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, किन्हीं दो वर्ड्स को, किन्हीं दो सेंटेंसेस को, या किन्हीं दो क्लोजेज को, या किन्हीं दो फ्रेजेस को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसको ऐसे लिख दो, दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स। These are connecting words, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। अच्छा, फंक्शन इसका और एट्रीब्यूट, इसका फंक्शन यही होता है, टू कनेक्ट, मतलब जोड़ने का काम करना। और इसका एट्रीब्यूट भी कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब एंड जैसे कोई एंड कंजंक्शन है जो क्यूमुलेटिव होता है, जोड़ देता है। तो वो चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सी नंबर से या जेंडर से, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं लिखूं राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है, दोस्त हैं। अब देखो ये एंड जो है ना, ये राम क्या है, किसी का नाम है, श्याम क्या है, किसी का नाम है। तो ये दोनों क्या है, नाउन है। इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम क्या कौन कर रहा है, ये जो एंड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, किन्हीं दो वर्ड्स को, हो सकता है किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़े, हो सकता है किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़े, हो सकता है किन्हीं दो क्लोज को जोड़े। ठीक है, ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक और रह गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वैसे होता, मैं लिख देता हूँ, इसको लिख लो आप लोग, फिर मैं मिटा देता हूँ। चलो, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करें। जैसे किसी को देख के जो तुम आपके दिमाग से, मतलब कुछ मुंह से जो डायरेक्ट बिना सोचे समझे अचानक से जो वर्ड निकले, या कोई न्यूज़ सुन के आपके जो अचानक से दिमाग मुंह से जो वर्ड निकले ना, वो होते हैं इंटरजेक्शन। ये होते हैं सडन फीलिंग्स या इमोशंस। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग या इमोशंस को बताते हैं। जैसे मैं लिख दूं, ओ वी वॉन द वर्ल्ड कप, कल इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। तो ये क्या है, ऐसे, ये क्या है, इंटरजेक्शन। ऐसे सब जो अचानक से, मतलब कुछ सुन के, देख के, या कुछ आपके साथ हुआ है उस तब निकल रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। एक और है क्या, डिटर्मिनर्स। इसके नीचे लिख देता हूँ।
देखो डिटर्मिनर्स को और एडजेक्टिव को साथ में समझ लेना। डिटर्मिनर का काम वही होता है जो एडजेक्टिव का होता है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसमें कोई मीनिंग ऐड करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब अभी अभी हम ना बेसिक ये बातें सीख रहे हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका काम क्या होता है और उनमें क्या बदलाव होते हैं। कहने का मतलब सेंटेंस लिखा होगा तो हम उसमें क्या ऐसा देखेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस पार्ट्स ऑफ मतलब इस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। तो बस यही समझने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका काम भी क्या होता है, जो एडजेक्टिव का होता है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब ना मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ जिसमें हम ये समझेंगे कि कौन सा वर्ड क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसका यूज देखते हैं।